बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 44वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। फेसबुक जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। धामधनी के आह्वान के लिए मैं मित्र कुमार पाराजोरी सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करें। इसके पश्चात वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे वाणी गायन के लिए। वृंदा भट्टराय जी, यस पची। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदौ सतगुरु चरण को कर्मुषु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। प्राणल को पल पल करुण। र महात्मा सुशान्तजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर। आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर। आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या। आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर। आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर। आओ जीवाला। मुने हुती निदलडी। मुने हुती निदलडी। तमे सुति मुक्ति कहाँ राते जागिने जोता। पिउजी नपासे जागिने जोता। पिउजी नपासे प्रभा। आओ जीवाला मारे घे। आओ जीवाला मारे जो आणी खिणे। आओ जो आणी खिणे। मनोरथ पुर जो मारा मनना मनोरथ
जीवाला मारे घेर आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर सातम प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामधनी का आह्वान करने के लिए बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी गान श्रवण करते हैं आदरणीय वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से, नेपाल से। वृंदा जी प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, सब सुंदर साथ की जय। महात्मा श्री को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आवाज आउँदैछ? बिन्दमे सिन्ध समाय रे साधो, बिन्दमे सिन्ध समाया, बिन्दमे सिन्ध समाया रे साधो, बिन्दमे सिन्ध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भए विस्मया, पर अलख न जाए लखाया। बिंद में सिंध समायो रे साधो, बिंद में सिंध समाया। वेद गम कहे उलटे पीछे, नेत नेत कर गाया। खबर न परी बिंद उपजा कहाँ थे, ताथे नाम निगम धराया। असत मंडल में सब कोई भूला, पर अखंड कीने न बताया। जीव का खेला खेलत सब बिंद में, जाग के किने न दिखाया। सुपन की सृष्टि बैराट सुपना, झूठे साच ढंपाया। असता पे सो क्यों सत को पेखे, पर इन पर पेड़ न पाया। खोजी खोजे बाहिर भीतर, हो अंतर बैठा आप। सत सुपने को पारखे पेखे, पर सुपन किने न देखा साक्षात। श्री महामत कहे बिंद बैठे ही उड़ा, पाया सागर सुख सिंधा। अक्षरातीत अखंड घर पाया, ये निध पूर्ण सन मंदा। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मया, पर अलख न जाए लखाया। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे।
कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है सुंदर साथ जी। डे 43 क्विज रिजल्ट। टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 58। सुंदर साथ ने भाग लिया था। इसमें 22 सुंदर साथ ने जिन्हें पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: वृंदा भट्टराय वीरतामोड़ नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, राजेश सिंह वडोदरा, गीताबेन पंचाल वडोदरा गुजरात, नियति गांधीनगर, कमलेश दिल्ली, अन्नू जिंदल, प्रवीणाबेन बॉम्बे, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, दुर्गा छेत्री मदारीहाट, अंजू भगत जयपुर, शांतिलाल धुलाभाई परमार गोधरा गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, प्रेम सिंगल हिसार, पिंका पटेल गुजरात, भावना शाह मुंबई, ज्योति वाढेर भिलाई, शीतल पटेल गुजरात, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, शकुंतला थापलिया नेपाल, अरुणाबेन पटेल गुजरात, ज्योतिका बेन गुजरात। इस प्रकार से सुंदर साथ जी ने हमने देखा किस प्रकार से सुंदर साथ जी एक एक दो प्रश्न भी बहुत सारे सुंदर साथ जी का गलत है, तो ये कोई खराब बात नहीं। सुंदर साथ जी एक एक दो प्रश्न गलत होने से आपका जो और इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि जो गलत प्रश्न होता है वो ज्यादा याद रहता है। सही प्रश्न भूल जाएंगे लेकिन गलत प्रश्न हमेशा याद रहेगा। लेकिन विचार करना है सुंदर साथ जी कि गलत क्यों हुआ। किसी को डाउट लगता है कि मैंने यदि गलत आंसर लिखा है मैंने, तो प्रश्न व्हाट्सएप नंबर से बातचीत कर सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास धामधनी का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जो साहेब सनकुल होहि तो दुख आवे तीन, इस दुनिया में चाह कर दुख न लिया कीन, दुख न लिया कीन, दुख देवे दीवानगी, दुख देवे दीवानगी। धाम धनी के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है ना, वो दीवानगी उत्पन्न कर देता है। क्यों? भौतिक सुखों के दुख की बात नहीं है यहाँ पर, राज्य के मार्ग में प्राप्त होने वाली दुख की बात है। राज्य के मार्ग में वैसे ही वो लगा जिसको ऑलरेडी पहले से वैराग्य हो, और जब दुख प्राप्त होता है पहले ही उसके दिल में संसार में अग्नि के समान लग रहा होता, संसार में जीने की कोई आशा होती नहीं, उसके दिल में संसार में रहने की इच्छा ही नहीं होती है। और ऊपर से जब दुख मिलता है ना, तो दुख जो है तुरंत विरह को बहुत तेजी से उत्पन्न करता है, और उसमें क्या होता है, दीवानगी आ जाती है। दीवानगी मतलब जिसमें हम अपना भविष्य, अपना भला बुरा कुछ भी ना सोचें। उसमें हम अपना भला बुरा भविष्य, मान प्रतिष्ठा, धन का हानि, भविष्य की चिंता कुछ भी नहीं करते। दीवानगी मतलब बावला हो गया कि दीवाना हो गया है सब। दीवाना मतलब जिस चीज के प्रति आपको लगन लग जाए, प्रेम हो या विरह हो जाए, उसके सिवा आपको कुछ दिखाई देता नहीं। सुंदर साथ जी इसके पहले के एक दो चौपाई फिर से रिवीजन करेंगे, फिर यहाँ पर फिर वापस आते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, मैंने कल बताया था यहाँ पर, मैं तो चाहया सुख को पर धनी की मुझ पर मेहर, तांथे दुख फेर फेर लिया अब सुख लागत है जहर। सुंदर साथ जी वैसे तो राज्य के मार्ग में भी हम आने के बाद भी हमारा सबका प्रयास रहता है कि हम
हमें दुख ना हो, आसानी से राज्य के कार्य में भी आगे बढ़ जाएं, ऐसा तो प्रयास तो हमारा यही रहता है, इच्छा तो। हालांकि हमको मालूम है कि कष्ट तो आना ही है राज्य के मार्ग में, फिर भी हम जो है उसमें पड़ना नहीं चाहते, उस टेंशन में, उस अग्नि में हम जाना नहीं चाहते हैं। पर धनी की मुझ पर मेहर, राज्य की मेहर थी तो ताथे दुख फेर फेर लिया। अब राज्य के मार्ग में दुख प्राप्त होना किस प्रकार हो सकता है, मैंने बताया था सुंदर साथ जी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर भौतिक सुखों की बात नहीं है। ये बीमारी हो गया, मतलब भोग के कारण से रोग हो गया, मोह लगाया था तो शोक हो गया, उसकी बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर राज्य के मार्ग में दुख प्राप्त होने की बात है। तो उसके विषय में हम देखेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि राज्य के मार्ग में चलने पर भी क्या होता है, सम्मान भी प्राप्त होता है और अपमान भी प्राप्त होता है ना। राज्य के मार्ग में सम्मान भी प्राप्त होगा तो फिर अपमान भी तो प्राप्त होगा ना। लेकिन राज्य हमको विरह का रस देना चाहते हैं तो हमको थोड़ा अपमान मिल जाता संसार सगे संबंधी, सॉरी, सुंदर साथ की तरफ से, जिसके लिए हमने अपना तन मन जीवन कुर्बान कर दिया सुंदर साथ के जागनी कार्य है। तो वही सुंदर साथ जो है कुछ ना कुछ परेशान करते ही है सुंदर साथ। इन जिमी में साथ में जिनो करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले जीत की बाजी हारी। तो ऐसे सुंदर साथ के जीवन में किस प्रकार का दुख आ सकता है, देखिए। जो राज्य के मार्ग में समर्पित है, वैराग्य तो पहले ही है उसको, है ना। वो इसलिए दुखी नहीं हो रहा है कि मुझे पैसे का नुकसान हो गया या मुझे भोग के कारण से रोग हो गया, इस कारण से टेंशन उतना नहीं होता सुंदर साथी, इस बात से उतना विरह नहीं होता है। विरह कब होता है, जब हम निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, सच्चे हृदय से राज्य की सेवा समर्पण में आ गए हैं, राज्य के कार्य में लगे हैं, बिल्कुल निस्वार्थ सच्चे हृदय से। ऐसी स्थिति में झूठे आरोप लग जाएं, झूठी निंदा चुगली कोई करे, रोग, ये बीमारी भी होता है राज्य के मतलब भोग की वजह से नहीं, राज्य के मार्ग में लगे हैं तो भी ऐसा हो सकता है। कभी धन की कमी जो है, इसका भी सामना कभी करना पड़ता है ना, कि ये दोनों थोड़ा उतना बड़ा मीटर नहीं है। बड़ा मीटर है ये झूठा आरोप लगना। फिर आपको कोई दिल की बात समझता नहीं है, आपको हर कोई परेशानी करते रहता है ना। आपका निष्पक्ष न्याय नहीं करता आपके साथ में, व्यक्तिवाद, पक्षपात, स्थानवाद में चक्की में पिस जाते हैं आप। सत्य आचरण कोई नहीं करता, सब दिखावा, झूठ, पाखंड, छल कपट, बेईमानी में लगे रहते हैं। ऐसा वातावरण देख करके बड़ा दुख होता है सुंदर साथ जी। जो सच्चे हृदय का सुंदर साथ राज्य के मार्ग में समर्पित हुआ है। बातें सुंदर साथ जी तो दुख देवे दीवानगी, इससे क्या होता है, हम जो है अपने आप को फना कर देना चाहते हैं, मुझे दुनिया में रहना ही नहीं है, राज्य में अपने चरणों में बुला लो मुझे बस। उसे ना अपने धन संपत्ति का ध्यान रहता है, ना परिवार का, ना समाज का, ना किसी का भी नहीं, रहना ही नहीं है दुनिया में बस। जब सुखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो रंग। सियानप देवे उड़ाए, दुख से क्या होता है, विरह आता है। विरह में सियानपे ने चतुराई कहाँ रहेगा। चतुराई क्या है सियानप, कि हम अपने भविष्य के लिए 10 लाख बचा के रखें और राज्य की सेवा में 2-4 हजार सेवा कर दे, ये है सयानप। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोफेशनली जो सेवा आश्रमों में या राज्य के कार्य में जो प्रोफेशनली लगते हैं, उन लोग क्या अपना हिस्सा निकालते रहते हैं। मतलब बोले मैं इतना सेवा किया, इतना पैसा मेरा हक बनता है, तो बेईमानी से जैसे तैसे गबन करके आश्रम की संपत्ति हड़प लेंगे कोई, या वो छल कपट बेईमानी करेंगे। इस तरह से वो क्या है कि कहने के लिए राज्य के मार्ग में होते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल होते हैं, वो छल कपट बेईमानी वाला रास्ता होता है। लेकिन सच्चा हृदय सुंदर साथ जो है, वो सच्चा हृदय सुंदर साथ क्या है कि वो राज्य मान प्रतिष्ठा के लिए थोड़ी राज्य के मार्ग में आया है। वो तो बस उस वैराग्य, विरह से, वैराग्य तो है ही है, विरह भी थोड़ा है, और ये झूठा आरोप ऐसा मिलने पर और ज्यादा विरह प्रबल हो जाता है।
संसार में रहने की इच्छा तो पहले ही नहीं थी, अब और ज्यादा विरह हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो फिर बस राज्य से एक ही पुकार करता है कि हे धामधनी मुझे अपने चरणों में बस बुला लो। इसमें क्या है कि दुनिया वाले क्या करेंगे कि मुझे मान सम्मान मिल जाए, मुझे जो है धन संपत्ति या प्रतिष्ठा मिले, इस तरह से उनकी भावना रहती। ताथे दुख कोई न ले भी, सब सुख से आनब चाहे। इस कारण से लोग क्या करते हैं, राज्य के मार्ग में आना नहीं चाहते हैं, या राज्य के मार्ग में आएंगे तो भी सच्चे दिल से निस्वार्थ रूप से काम नहीं करते, प्रोफेशनली काम करते हैं। राज्य के मार्ग में आएंगे तो भी प्रोफेशनली कार्य करेंगे, वो निस्वार्थ सेवा समर्पण नहीं करेंगे। दुख कोई ना ले भी, मतलब निस्वार्थ सेवा समर्पण का मार्ग नहीं चुनेंगे। सकाम सेवा करेंगे लेकिन प्रोफेशनली, पैसे के बदले ना, पैसा चाहिए ना, उसके बदले में बोलेंगे मंदिर में ऊपर से भी इनकम चाहिए। सब सुख से आना चाहे, सभी को सुख से मतलब चतुराई, बुद्धि की चतुराई क्या है कि हम आश्रम में सेवा करके भी 10-20 हजार कमा ले, ये बुद्धि की चतुराई है। हाँ, चापलूसी करके मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, ये चतुराई है। चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढ देख, फिर संसार में दुख का चाहने वाला पूरे संसार में ढूंढ के देख लो, कह रहे हैं। दुख का चाहने वाला मतलब जिसके हृदय में एकमात्र राज्य की तड़प हो, संसारिक सुखों की कोई भी कामना ना हो पहले तो, उसके बाद राज्य के मार्ग में कितना भी दुख आए लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं होगा कभी भी। राज्य के मार्ग में कितना भी दुख आएगा, वो बेईमानी, छल कपट, चापलूसी, निंदा चुगली, ऐसा गलत रास्ता कभी नहीं स्वीकार करेगा। ब्रह्मांड या रहे सुख का, दुख दोस्त हुआ कोई एक। सारा संसार सुख का दोस्त है। आश्रम में भी सुख सुविधा मिलेगा तभी आएंगे बोलेंगे। सेवा करने के बदले में भी पैसा चाहिए, सेवा समर्पण के बदले में भी उनको संसारिक सुख, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, ये सब चाहिए। लेकिन निस्वार्थ भाव से, अपमान होने पर भी निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से एकमात्र राज्य की तड़प लेके सेवा करने वाला कोई एक। दुख दोस्त हुआ कोई एक, क्योंकि निस्वार्थ सेवा में तो दुख है ना सुंदर साथ जी। सकाम सेवा में तो पेमेंट मिल रहा है, तो पैसे के बदले तो दुख हर कोई सहन करता है। नौकरी में भी दुख तो होता है नौकरी में, लेकिन पैसा मिल रहा है इसलिए सब नौकरी करते कि नहीं करते। सभी सुख पाना चाहते हैं। राज्य के मार्ग में भी सेवा करेंगे, उसके बदले में भी सम्मान, धन संपत्ति, ये सब चाहिए। जाको स्वाद लग्यो कछु दुख को, सो सुख कबू न चाहे। जिसको दुख का स्वाद लग गया है, मतलब दुख में विरह प्रेम उत्पन्न होने के कारण से, उस दुख में, विरह की स्थिति में, दर्द की स्थिति में राज्य का कोई भी सुख प्राप्त हुआ हो, राज्य का प्रेम, राज्य का आनंद या राज्य का किसी प्रकार का कोई भी अनुभव होता ही है सुंदर साथ जी। जितना दुख और विरह की स्थिति होगी ना, लेकिन उसमें कंडीशन बताया मैंने, निस्वार्थ राज्य मार्ग, राज्य के सेवा समर्पण के मार्ग में निस्वार्थ लगा हो तब ये स्थिति आती है। या तो भौतिक सुखों के मार्ग में लगे हैं तो भी रोग दुख शांति प्राप्त होगा, उसमें ज्ञान विवेक है तो उससे भी थोड़ा कुछ तो फायदा होगा, लेकिन ये स्थिति नहीं आएगी कि राज्य का अनुभव हो जाए, ऐसा स्थिति तो उसमें नहीं आएगा। हाँ चलो, भविष्य में आपको प्रेरणा मिलेगी कि माया में दिल नहीं लगाना चाहिए, भौतिक सुखों में नहीं जाना चाहिए। फिर राज्य के मार्ग में भी निस्वार्थ रूप से रहेंगे तब ऐसी स्थिति आएगी राज्य का अनुभव। यदि हम प्रोफेशनली पैसे का बदले में सेवा कर रहे हैं तो हमारा हृदय कभी निर्मल होगा नहीं, राज्य का कभी चोट लगेगा नहीं। वाको सो दुख फेर फेर हृदय चढ़चढ़ाए, तो दुख का समय उसके हृदय में बार बार याद आता है कि दुख में राज्य का कितना आनंद आया था, दुख में राज्य का कितना मुझे प्रेम मिला था। एता सुख तेरे विरह में, तो कौन सुख उसी बिहार। विरह में भी बहुत सुख है सुंदर साथ जी। तो सुख मिला, मान लो अब विरह और दुख के बाद में क्या मिला,
फिर से मान लो कि संसार में सम्मान मिलने लगा, तब क्या लगेगा? जहर लगे। अब सुख लागत है जहर। ये सुख की वजह से, सम्मान की वजह से, धन की वजह से, प्रतिष्ठा की वजह से वो दर्द मेरे हृदय से चला गया है। अब वो चितवनी में मजा नहीं आ रहा है, वो मन में दर्द कहाँ चला गया, दर्द भरी पुकार क्यों नहीं निकल रही मेरे दिल से। इसलिए लाख बेर सिर दीजिए कहा गया। देखिए, महामत कहे इन दुख को मोल ना कियो जाए, इसका कोई मोल नहीं है। अर्थात पैसा दे करके दुख को खरीद सकते नहीं है सुंदर साथ जी। लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर ना आवे जाए। सिर का मतलब ये सिर काटने की सिर्फ बात नहीं है सुंदर, जीवन की बात। अपना लाख बार अपना जीवन समर्पित कर दो सुंदर साथ जी, तो भी दुख का तुलना नहीं हो सकता। अपना जीवन जो है कुर्बान का मतलब, ये जीवन जो है अपना जीवन जो है अपने आप को लाख बार अपने आप को खत्म कर दो तो भी इसकी तुलना में नहीं आता। सिर काट करके लाख बार जो है, अर्थात अपने आप को 1,00,000 बार मार दें, अपने खुद को ही खत्म कर दें, तो भी जो है उसकी तुलना में नहीं आता है सुंदर साथ जी। दुख बड़ा कीमती है। ये जो है राज्य देते हैं तभी आ सकता है। यदि मैं चाहूं कि मुझे दुख मिल जाए तो नहीं होने वाला। राज्य की मेहर से ही धनी संकुल हो भी तो दुख आवे तीन, राज्य की बहुत बड़ी मेहर है। ये तो कई लोगों का देखो, सुखद परिस्थितियां, सुखमय जीवन लंबे समय तक चलते ही रहता है, बुढ़ापे में जाकर के उनकी गाड़ी में दुख का स्टेशन आता है। जल्दी आना चाहिए दुख, ताकि बहुत सारा समय बच जाए जीवन का हमारा, माया के स्वरूप को जल्दी समझ लें। और राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है सुंदर साथ जी, वो तो राज्य का विरह, बहुत ज्यादा तीव्र विरह उत्पन्न करने वाला होता है सुंदर साथ जी। राज्य से तुरंत मिला देने वाला होता है। राज्य की मेहर है जो सुंदर साथ में कोई आपका अपमान करे, आपके ऊपर झूठा आरोप लगाए। ये देखिए, आपने गुनाह किया है और आरोप लगे तो उतना विरह नहीं होता है। आपने जो गुनाह किया नहीं है और झूठा आरोप लगे तो फिर कितना विरह हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरा ठाकुर के प्रसंग से भी। ये सुंदर साथ जी, अब हम अगला प्रकरण चलते हैं। दुख का 2 प्रकरण, 16वां और 17वां प्रकरण। 3-4 दिन से हम दुख में डूबे हुए थे, अब यहाँ पर देखते हैं। मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछुड़िया। अभी भी 2 प्रकरण थोड़ा मिलता जुलता है सुंदर साथ जी, फिर भी थोड़ा सा प्रसंग अलग है। महामती जी, इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं? मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछड़िया। विश्व, दुनिया वाले दुनिया वाले जिस मार्ग पे चल रहे हैं, खाना पीना मौज मस्ती करना, दिखावे की भक्ति करना, दिखावे का बहुदेव पूजा, कर्म कांड, मतलब हृदय में आत्म कल्याण की तड़प भी नहीं है और सच्चे हृदय से निष्काम कर्म भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, ज्ञान में भी रुचि नहीं है, प्रेम भी नहीं है, विरह भी नहीं है, न वैराग्य न विरह है, दिखावे की भक्ति और भौतिक सुखों को ही प्राप्त करने में दिन रात लगे हुए। 1 नंबर से पैसा कमाओ, 2 नंबर से पैसा कमाओ, धन संपत्ति, मकान, 2 गाड़ी 4 मकान सब करते रहो। ये लोग संसार में बुद्धिमान कहलाते हैं, सफल कहलाते हैं। और जो ये सब धन संपत्ति, परिवार, समाज, दिखावे की भक्ति करना, ये सब छोड़ करके एक परमात्मा की निष्काम भक्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? ये तो बिगड़ गया है। मैं तो बिगड़ गया। महामती जी कहते हैं, हाँ मैं बिगड़ गया हूं, तुम ही सही मार्ग पे हो, मैं ही बिगड़ा हुआ हूं। विश्व से बिछुड़िया, विश्व से मेरा रास्ता अलग हो गया। दुनिया वाले दिखावे की व्यक्ति, समाज में दिखावे, मान प्रतिष्ठा के लिए दिखावा करना समाज में, समाज में ना मान प्रतिष्ठा को लाके दिखावा कर सकते। समाज में 1,00,000 रुपए का सेवा दे रहे हैं, किस लिए? समाज में मान प्रतिष्ठा करने के लिए, दिखावे के लिए। जहां जरूरत है वहां पर चले इसको देने से तो
मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा तो इसको क्यों दे सेवा, वहां नहीं देंगे। जहां दिखावा करना वहां पे हाँ, अपना बड़ा बड़ा परिवार, बड़ा बड़ा मकान, गाड़ी और संसारिक सुखों के लिए दिखावे की भक्ति करना, दिखावे का कर्म कांड करना, ये दुनिया वाले का रास्ता है। और इससे अलग हट करके आत्म कल्याण के लिए, मात्र जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा के लिए जो निष्काम भक्ति करते हैं, उसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई पैसा का संग्रह, मकान, गाड़ी, दिखावा कुछ भी नहीं। तो ये निष्काम भक्ति का मार्ग है। सच्चे आत्म कल्याण के लिए एक परमात्मा की निष्काम भक्ति का मार्ग है। दुनिया वाले क्या बोलेंगे, बिगड़ गया है। महामती जी कहते हैं, हाँ मैं बिगड़ गया हूँ बाबा, मेरे ढिग आओ मत कोई, मेरे ढिग यानी पास में कोई मत आओ, तुम भी बिगड़ जाओगे। क्योंकि मैं सच बात कहूंगा और तुम मेरी बात यदि समझ गए तो तुम भी दुनिया का रास्ता छोड़ दोगे, क्योंकि उसमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। दुनिया में भी दिखावे की भक्ति में क्या होगा, स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दिखावे में तो पुण्य भी नहीं मिलता है। परम धाम मोक्ष की तो बात बहुत दूर की है। और संसार में भी थोड़े समय भोग विलासिता में डूबे रहोगे, लेकिन उसके बाद शुरू हो जाएगा रोग दुख शांति का सिलसिला। आत्म कल्याण की जिसे तड़प लग जाती है ना, तो फिर उसको कुछ भी, संसार अग्नि के समान हो जाता है। जिसके अंदर में वैराग्य उत्पन्न होता है ना, उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है। सुंदर साज, बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। पुनः पुनः मैं आपको मना कर रहा हूं, नहीं तो मेरे पास मत आओ। मेरी बातें सुन करके आपको फिर समझ में आ जाएगा, तो फिर आप भी बिगड़ जाओगे मेरे समान, यानी सत्य मार्ग पर आ जाओगे आप। वैराग्य वीर से परिपूर्ण ब्रह्म ज्ञान के सत्य वचनों को सुनकर क्या होगा, आप भी दुनिया का जो अंध परंपराएं हैं, रूढ़िवादित्य है, उसको छोड़ करके इस वीरा वैराग्य से परिपूर्ण एक परमात्मा की निष्काम भक्ति के मार्ग पे आ जाओगे। दुनिया को दिखा करके वो करते ना प्रोग्राम, मंदिर में भंडारा दिखावा करने के लिए, जन्माष्टमी ये सब करते हैं, समाज में दिखावे का दान करते हैं, दिखावे का गंगा स्नान करते हैं, दिखावे का पंडित को बुला के पूजा करवाएंगे, सब दिखावे का भक्ति बंद हो जाएगा तो लोग बोलेंगे तो बिगड़ गया है, मुसलमान बन गया है, ये हो गया वो हो गया, बिगड़ गया। सब लोग झूठा फिर दूसरे पंडित और दूसरे लोग क्या है कि आपको आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये तो बिगड़ गया है, पता नहीं कौन से सर धर्म में चला गया है, कौन से संप्रदाय में चला गया है, हमारे कुल देवता का पूजा नहीं करता है, शादी पार्टी में नाचना गाना नहीं करता है, कुछ भी स्वादिष्ट भोजन खाने की रुचि क्यों नहीं है इसमें, बिगड़ गया है। तो बिगड़ जाएगा भाई। प्राणनाथ जी कह रहे मेरे साथ, मेरे संपर्क में मत आओ, अर्थात इस ब्रह्मवाणी के संपर्क में आएगा जो भी, वो फिर बिगड़ जाएगा। सबको क्या बोलना है, देखिए, खाओ पियो मौज मस्ती करो, और यहाँ मंदिर में भी थोड़ा थोड़ा आ जाया करो, थोड़ा थोड़ा सेवा कर दिया करो। हाँ ठीक है, इतना तो कर सकते बोलेंगे। सच बात किसी को अच्छा लगता ही नहीं है। स्वादिष्ट भोजन, धन संपत्ति, 2 नंबर से धन संपत्ति कमाना, इस संसार के जो दिखावे का धन, दिखावे का जो ऐश्वर्य है, एक तो भौतिक ऐश्वर्य, मकान गाड़ी कपड़ा मोबाइल, एक तो दिखावे का ऐश्वर्य हो गया, ऊपर से दिखावे की भक्ति। निजी जीवन में बेईमानी करते हैं, मंदिर में आकर के भी दिखावे की भक्ति करते हैं। सच्चे हृदय से भक्ति वहां पर भी कोई जरूरतमंद को दान नहीं करेंगे, दिखावे के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए दान करेंगे, दिखावे के लिए थोड़ा बहुत भक्ति कर लिया तो कर लिया। मैं लाज मत पत दई रे दुनी को, ठीक है, बहुत सारा चीज आ गया। लाज यानी लज्जा। लोग बोलेंगे कि भक्ति करने में भी लज्जा आता है लोगों को, दिखावे की भक्ति में भी लज्जा आता है, लेकिन निष्काम भक्ति में तो और ज्यादा लज्जा आएगा। बोले सुबह सुबह 3 बजे उठ करके भक्ति कर रहे हैं, बाबा बन गया ये तो। लोग भी हंसी उड़ाते हैं ना, तो क्या है कि लोक लज्जा। अभी कोई पाप करने में तो लोक लज्जा आता नहीं किसी को। हाँ, मोबाइल पिक्चर और बाजारू सामान खाने पीने में, यहाँ तक कि शराब बीड़ी सिगरेट में भी लज्जा नहीं आता है।
लेकिन परमात्मा का भक्ति का मार्ग, निस्वार्थ भक्ति, निष्काम भक्ति के मार्ग में लज्जा आती है। लोग क्या बोलेंगे कि भक्ति कर रहा है, ध्यान कर रहा है। मत यानी कि बुद्धि, बुद्धि की चतुराई छोड़ दिया मैंने, इसमें लाभ है उसमें फायदा है, दुनिया का लाभ हानि वाली बुद्धि छोड़ दिया मैंने। पद यानी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, मेरा समाज में इतनी प्रतिष्ठा है तो समाज को दिखाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। मर्यादा भक्ति, समाज को दिखाने के लिए जैसा वो लोग कर रहे हैं वैसा हमको भी करना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन क्या बार बार मिलता है? समाज का दिखावा करने में, इसको थोड़ी समाज वालों को खुश करने के लिए जीवन थोड़ी नष्ट करना है। निर्लज होए भया न्यारा, निर्लज होकर के बस दुनिया के सामने निर्लज हो गए। समाज, धर्म के अग्रणी जन, पंडित महाराज, गुरुजन क्या कहेंगे सभी? अरे पता नहीं कौन से संप्रदाय में चल गया है, कौन से धर्म में चला गया है, देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है, कुल देवी का, हमारे भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा करता है, नहीं है बोलेंगे। उन्हीं के दिखावे के जैसा एकादशी का व्रत रखो और द्वादशी का भंडारा रखो तो खुश रहेंगे वो। सुंदर साथ जी, संतुष्टि नहीं मिलता ना दिखावे की भक्ति जो करने से। उसको तो, जिसको आत्म कल्याण की तड़प लग गई है, जिसको संसार का भेद समझ में आ गया है कि संसार क्या है, जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मरण जरा व्याधि, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु का दुख जो समझ में आ जाता है, फिर वो किसी की परवाह नहीं करता। निर्लज दुनिया वाले क्या बोलेंगे? दुनिया वाले तो बोलेंगे शादी करो, खाओ पियो, नौकरी करो और घर में रहते हुए भक्ति करो। तो भी है इसमें देखो, बहुत ज्यादा वैराग्य होने पर ये कंडीशन नहीं चलता है। हालांकि शादी किया मेरा ठाकुर ने, लेकिन वो पहले ही कह चुका था उनका शादी भी, और दूसरी बार जो शादी किया वो भी अमलावती की आत्मा को जान करके किया। लेकिन उन दोनों का ही जीवन सन्यासी वाला जीवन था, सुंदर साथ जी, विरक्त सन्यासी जैसा जीवन था। हालांकि आज के समय में वैसा पॉसिबल उतना बहुत कठिन है। जैसे 5000 सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ में चल पड़े थे। लेकिन हम जहां पर भी है, अपने घर पर भी, हमारा जीवन संयमित साधना में जीवन होना चाहिए, विरह वैराग्य से युक्त जीवन होना चाहिए। दुनिया को दिखावा, दुनिया के को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए। एक वाणी के सिद्धांत पे चलना है, पतिव्रता साधन और संयम साधन, संयमित साधना में जीवन, भोग विलासिता पूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए। दुनिया वालों में हंसना खेलना, स्वादिष्ट भोजन, दुनिया के सुखों में हमको कोई विशेष प्रयास या रुचि नहीं होना चाहिए। जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा। कुल यानी वंश, कुल की परंपरा क्या है, हमारे खानदान में ऐसा होता है, इसकी पूजा करते हैं, इस तरह से पूजा पाठ कराते हैं, इसका दान करते हैं, ऐसा करते हैं वैसे। आत्म कल्याण के लिए जरूरी है विरह वैराग्य, ब्रह्म ज्ञान, सेवा साधना। इस चीज में ध्यान देना है ना। हमारा परंपरा से क्या लेना देना? वेद मर्यादा, वेदों की मर्यादा क्या है? वेद में तो जो बताया थोड़ी कुछ ही को मालूम रहता है। पंडितों ने जैसा बताया कि इसका पूजा करो, ग्रह शांति कराओ, श्राद्ध करो, पिंडदान करो, तीर्थ तर्पण करो, ये पूजा करो, सत्यनारायण की कथा रखो, देवी भागवत कराओ, ये कराओ वो कराओ। पंडितों की बात को नहीं मानना, नहीं मानोगे तो क्या कहेंगे? तुम वेद विरुद्ध हो गए हो, पुराणों के विरुद्ध हो गए हो, ऐसे झूठा आरोप लगा देंगे आपके ऊपर। इसलिए कह रहे हैं वेदों की मर्यादा तो छोड़ा नहीं है, क्योंकि वेदों में तो एक परमात्मा की ही उपासना की बात लिखी है। लेकिन यहाँ पर पंडितों की जो एक जो प्रचलित पंडित लोगों का जो प्रचलित उन लोगों ने जो चला रखा है परंपरा, पूजा पाठ, इसका पूजा उसका पूजा, ये ग्रह शांति वो पिंडदान तीर्थ तर्पण जो चला रखा है ना, उसकी बात को नहीं मानना है। मात्र अपने आत्म कल्याण के हेतु से ब्रह्म ज्ञान, सेवा और साधना का मार्ग अपनाना। सो जिन संग करो हमारा, क्योंकि मैं सत्य बात कहूंगा
दुनिया वालों को खुश करने के लिए मैं झूठ कह सकता नहीं हूँ। दुनिया वालों को खुश करने के लिए मैं देवी देवता का पूजा नहीं कर सकता। दुनिया वालों को खुश करने के लिए मैं नौकरी और मकान इसी में नहीं लग सकता है। दुनिया वालों को खुश, मेरा तो देखिए, मेरा ठाकुर जी ने जो नौकरी एक दो बार स्वीकार भी किया, सुंदर साथ की सेवा के लिए ही नौकरी स्वीकार किया था। और बाद में जब नलिया में बिहारी जी ने कहा ना नौकरी स्वीकार कर लो, तो क्या कहा उन्होंने, अब तो हम चौधे लोग को क्यों ये पकड़े ना है। उसके दिल में कोई संसारिक इच्छा ही नहीं है तो नौकरी क्यों करे वो। जिसको कोई जिम्मेदारी है वो भी जो है बस आवश्यक जिम्मेदारी तक रहे, ज्यादा पाव ना फैलाए, ज्यादा मकड़ी के जाल में ना फंसे। बस अपना जो जिम्मेदारी सिर पर ले लिया उसी को निर्वाह करे और निष्काम निस्वार्थ भक्ति करते हुए आगे बढ़ना होगा। सो जिन संग करो, हमारा जिसको भी संसार में मान प्रतिष्ठा चाहिए, दुनिया वालों को खुश करना है, पंडितों को खुश करना है, फिर वहीं लगे रहो। अपना जीवन खराब करना है, जिसको स्वादिष्ट भोजन, नाचना गाना, दिखावे की भक्ति, इसी में लगे रहो। लोक सकल दौलत दुनिया को, दुनिया वाले क्या है, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति, मकान, सोना, गाड़ी, बंगला, इसी में दौड़े जा रहे दिन रात। एक नंबर से चाहे दो नंबर से, नीति से चाहे अनीति से, दो नंबर से पैसा कमाओ और बस दौड़ में लगे हुए, और ज्यादा इकट्ठा करो और ज्यादा इकट्ठा करो। सो में जान के खोई, सो में जान के खोई, मैंने जान करके कि ये नश्वर है, दुख रूप है, इससे शाश्वत सुख शांति नहीं मिल सकता है, मैंने जान करके उसको छोड़ दिया। धन, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, बहुत सारा मकान, प्रतिष्ठा, समाज की दिखावा करना, परिवार के भौतिक सुखों का जो है मैंने छोड़ दिया। विरक्त जीवन रहा। देखो राज ठाकुर और बाईजुरा जी दोनों का जीवन विरक्त रहा। वैसा नहीं कि दो शादी होने के बाद पति पत्नी अपना जो है पैसा कमाना और भौतिक सुखों में लिप्त रहना, इस तरह से नहीं था सुंदर सेन। मैं डारिया घर जारिया हंसते, मैंने भौतिक सुखों को छोड़ दिया, डारिया ने रख दिया, घर जारिया, जारिया ने जला दिया, अपना गृहस्थ जीवन को भी एक प्रकार से जला दिया। शादीशुदा होते हुए भी विरक्त हो गया ना जीवन। इसमें हंसते हंसते मैंने इस मार्ग को छोड़ा कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, आराम से भी रह सकते थे, लेकिन नहीं। सो लोक राखत घर रोई, लोग दुनिया वाले भौतिक सुखों में, भौतिक सुखों के लिए दिन रात इतना मेहनत करते हैं, अनेक कष्ट प्राप्त होने पर भी परिश्रम करते रहते हैं, निर्वाह करते रहते हैं। संसार में धन संपत्ति भी कमाना इतना आसान नहीं है। रो रो कर कष्ट सहन करके पैसा कमाते हैं, कष्ट सहन करके परिवार का सुख सुविधा सब इकट्ठा करते हैं संसार के लिए, रो रो करके फिर भी सुख शांति किसी को मिलता नहीं है। सुंदर से 20 मकान 4 कारें इकट्ठा कर लेने से कहाँ सुख शांति मिलेगा। वीर वैराग्य सेवा साधना में, भक्ति में, निस्वार्थ साधना में, भक्ति में जीवन होना चाहिए। सुंदर साथी कुछ होगा। लोक सकल दौड़त दुनिया को मैं सो जान के मैंने छोड़ दिया। और पैसा अपने लिए पैसा नहीं कमाया, नौकरी एक दो बार किया भी तो सुंदर साथ के लिए किया। सुंदर साथ जान के खोई, वो रास्ता ही खो दिया, वो रास्ता जो पीछे छूट गया। पैसा कमाने का वो रास्ता, भौतिक सुखों का वो रास्ता, गाड़ी बंगला मकान संपत्ति एकत्रित करने का वो रास्ता पीछे छूट गया। दुनिया वाले रोते हुए भी, कितना कष्ट होने के बाद भी माया को छोड़ नहीं पाते हैं। मैंने हंसते हंसते उसको सबको जला दिया। अपना भोग विलासिता पूर्ण जीवन, धन संपत्ति, भौतिक सुख, आराम से रह सकता था, लेकिन अब मैंने उसको सब छोड़ दिया। देत दिखाई सो में चाहत नाही, जो दिखाई दे रहा है ना, जा रंग राची लोकाई, जो दिखाई दे रहा संसार में, तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े, और मोबाइल, टीवी, गाड़ी बंगला, पद प्रतिष्ठा, ये सब जो संसार में दिखाई दे रहा है, इसी के पीछे सारी दुनिया जा रंग राची लोकाई, दुनिया वाले उसी के रंग में रंगे हुए,
उसी के लिए ही दिन रात भाग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। भौतिक सुखों की, धन संपत्ति, दिखावे का मान प्रतिष्ठा, इसी के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसी भौतिक क्षणिक भौतिक सुखों में डूबे हुए हैं। दुनिया वालों को क्या लगता है, ये दिखाई तो दे रहा है ना, ये सब बहुत अच्छा ऐसा लगता है, लेकिन मैं चाहता नहीं, मुझे ये भौतिक सुख नहीं चाहिए। धन संपत्ति, स्वादिष्ट भोजन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, दिखावे का, दुनिया वालों को, समाज वालों को खुश करें कि राज्य को खुश करें भैया। मैं सब देखो हूँ ये भरम ना, मैं देख रहा हूँ कि सब भरम है, झूठा है, भोग में रोग है, आशा ही आशा है, वहीं पर निराशा होने वाला है। शरीर जो है, ये भौतिक सुख, धन संपत्ति से हम बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, मृत्यु से नहीं बच सकते हैं। चार मकान और बैंक में जमा प्रॉपर्टी हमको इस दुखों से नहीं बचा सकती है। सो इनो सत कर पाई, दुनिया वाले से सत्य समझ करके बैठे हुए हैं। समझते हैं कि ऐसी भौतिक सुख हमेशा लेते रहेंगे, बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगवा लेंगे, फिर वही काम करना ही है, वही भौतिक सुख, बाजारों सामान खाना पीना, वही धन संपत्ति, और वह बेईमानी से पैसा कमाते कमाते पता चलता है एक रात अचानक दिल का दौरा पड़ गया। जी, सुख शांति को महत्व देना चाहिए, अनीति से धन कमाने को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनीति का धन कमाने वाले को भी दुखी करता है और खाने वाले को भी दुखी करता है, सबको दुखी करता है। जो भी उस बेईमानी के पैसे का उपयोग करेगा वो सभी दुखी होने वाले हैं। इसको सत्य सुख रूप समझ करके भोग विलासिता में डूबे रहते दुनिया वाले, जबकि वास्तव में क्या है, ये क्षण भंगुर नश्वर है और परिणाम में दुख स्वरूप है। सुंदर साथ जी, परिणाम में दुख स्वरूप है। मैं कहूं दुनिया भई बावरी, ओ कहे बावरा मोही। मैं क्या कहता हूं कि दुनिया वाले बावरे हो गए, पागल हो गए, अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं समझते, भौतिक सुखों में, धन संपत्ति में ही लगे हुए। वो कहे बावरा मोही, दुनिया वाले मुझे बावरा कहते हैं, ये तो बिगड़ गया है, अपने पूर्वजों के द्वारा पूजा किए जाने वाले इष्ट की पूजा भी नहीं करता है, भौतिक सुखों की चाहना भी नहीं करता है, धन कमाना, परिवार और समाज में दिखावे की भक्ति करना, ऐसा हमारे जैसा कुछ भी करता नहीं है। दुनिया वाले कहेंगे ये तो बिगड़ गया, ये पागल हो गया है, हम अच्छे हैं। दुनिया में क्या होता है, मेजोरिटी, बहुमत देखा जाता है, भीड़ जो कार्य कर रही है उसको कहेंगे कि ये कार्य सही है। चार लोग शराब पीने वाले हैं, वहां पर आप चले जाओगे तो क्या कहेंगे, तुम्हें क्या मालूम जिंदगी में क्या सुख है, असली मजा तो हम ही लोग ले रहे हैं, बोलेंगे। अब एक मेरे कहे कौन भतीजे, ये बहुत झूठे क्यों कोई, ऐसा हालत हो गया सुंदर साथी। अकेले आदमी को कोई, सभी गलत बोलेंगे, भीड़, मेजोरिटी, बहुमत, भीड़ के पीछे भीड़ लग जाएगी हमेशा, भीड़ को सत्य समझते हैं, अकेले व्यक्ति को सभी गलत समझते। ये बहुत झूठे क्यों हैं, ये बहुत सारे लोग झूठे कैसे हो सकते हैं, एक मेरे कहने से मेरी बात को कौन सच मानेगा, कोई भी सच मानने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं ही बिगड़ा हुआ हूं, आप सब लोग सही हैं। चित्त में चेतन अंतर्गत आप, सकल में रहिया समाई। यार सुंदर साथ जी, यहां पर ध्यान से देखेंगे, चित्त में चेतन, सभी प्राणियों के हृदय में जो चेतना है, जीव चेतना, चित्त में जो जीव चेतना है सबके हृदय में, मैंने बताया था पहले भी क्लास में, सुनो रे सत्य के बंजारे के प्रकरण में बताया था ना, ब्रह्म सत्ता ही जीव चेतना के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में है, सकल में रहिया समाई,
संसार में कण कण में सर्वत्र वही ब्रह्म सत्ता है, सभी प्राणियों के हृदय में भी वही ब्रह्म सत्ता है, लेकिन वो कहां पर है? अंतर्गता पे। ठीक है, सभी प्राणियों के चित्त में या हृदय में जो चेतन जीव चेतना की बात कही गई है, परमात्मा की बात नहीं है। परमात्मा क्या करे? अंतर्गता पे। अंतर्गत का पहले भी कई बार आ चुका है। खोजी खोजे बाहर भीतर, ओ अंतर बैठा आप, आया था ना पहले छुपाई। खोजी खोजे बाहर भीतर, ओ अंतर बैठा आप। ये छुपाई में ऐड कर दूंगा बाद में, ऐसे तो ये चर्चा हो चुका है। अंतर्गता पे, वो इस नश्वर जगत से परे है, बाहर है। यहाँ पर सकल में रही समय, कण कण में ब्रह्म सत्ता है, जीव चेतना के रूप में भी ब्रह्म सत्ता है। तो ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझने के कारण दुनिया वाले क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। मैं मतलब ये जीव चेतना। तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, अर्थात तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में जो जीव चेतना वो भी ब्रह्म है। अय आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा, आत्मा मतलब शुद्ध चेतना, जीव चेतना की शुद्ध स्थिति में आत्मा कहते हैं। ये जीव चेतना ही ब्रह्म है। सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, संसार के कण कण में सर्वत्र ब्रह्म है। ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझने के कारण से वो कह देते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में या कण कण में परमात्मा है। किसे कहते हैं? ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझने के कारण। ठीक है, जिस प्रकार मैंने बताया था, मेरे सपने में जो मेरा तन है वो भी मेरी चित्त की चेतना की शक्ति से चल रहा है। मेरे सपने में दूसरे जो लोग हैं, अन्य स्वाप्निक तनों में भी जीव रूप से वही चेतना शक्ति होती है। मेरी ही चित्र की चेतना से बाकी लोग भी तो चल रहे हैं ना सपने में, बाजू वाली की चेतना थोड़ी आएगी। मेरे सपने में मेरा तन भी मेरी ही चित्त की चेतना से चल रहा है, मेरे सपने में दूसरों का स्वाप्निक तन भी मेरी ही चित्त की चेतना से चल रहा है। दूसरी चेतना कहां से आएगी? बाजू वाली की चेतना थोड़ी आएगी। एक ही सुमंगला शक्ति अक्षर के हृदय में होती है, वही सुमंगला शक्ति संसार में स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आती है, वही कण कण में व्याप्त है, वही शक्ति सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में व्याप्त है। सुपने नगरी देखिए तीन सब में एक रस, आप ही होवे सब में पांचों तत्व दसों दिश। कण कण में वही होता है सपना देखने वाला। सतगुरु संगे में एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। सदगुरु संगे, महामती जी क्या कह रहे हैं? मेरा ठाकुर जी, सदगुरु की संगति से मैंने ये घर पाया, अर्थात परम धाम को, परम धाम का ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे। क्षर अक्षर से परे आया ना। देखिए, अंतर्गत आपे, अंतर्गत यानी ब्रह्मांड से परे, इंटरनेशनल। अंतर्गत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटर। इंटर कॉलेज, इंटरनेशनल, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब राज्य से बाहर, इंटरनेशनल मतलब देश से बाहर। देखिए, एक घर पाया परम धाम, दिया पार ब्रह्म दिखाई। कहां पर दिखाई दिया? हृदय चक्र में नहीं, क्षर अक्षर से परे। श्री महामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप और खानो। पार खोजना पड़ेगा, इस शरीर के अंदर खोजने से थोड़ी मिलेगा। सदगुरु संग में एक घर पाया, कहां पर पाया? नश्वर जगत से परे। एक परमात्मा की पहचान हुई, उसको प्राप्ति करने का जो मार्ग है, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, निस्वार्थ निष्काम भक्ति, वीरा वैराग्य से युक्त होकर सेवा समर्पण के मार्ग में आगे बढ़ना, सेवा साधना के मार्ग में आगे बढ़ना, यही मार्ग है। श्री महामत कहे में, या विद बिगड़िया तुम जिन बिगड़ो भाई। मैं इस प्रकार बिगड़ गया दुनिया की दृष्टि में। दुनिया के, तुम दुनिया को खुश करना है तो फिर मेरे पास मत आओ। दुनिया की दृष्टि में मैं बिगड़ा हुआ हूं, तुम मेरे साथ आओगे तो तुम भी दुनिया की दृष्टि में बिगड़े हुए कहलाओगे। इसलिए तुम जिन बिगड़ो, तुम उसी में खुश रहो,
दिखावे की भक्ति में संसार वालों को खुश करो, भौतिक सुखों में लिप्त रहो, धन संपत्ति ज्यादा से ज्यादा कमाने में लगे रहो। हाँ, 2 मकान 4 गाड़ी ऐसे गिनती करते रहो। हाँ जी, एक सेठ जी का दृष्टांत मैंने बताया था। एक सेठ जी 1000 सोने की मुहर एक मटके में रखकर घर के पीछे गाड़ दिए। अब अगले दिन टेंशन हुआ तो फिर गड्ढा खोदा, मटकी को निकाल करके सोने की मुहर गिनते हैं, बराबर 1000 है कि नहीं, इसने चोरी तो नहीं किया, एक आध दो। फिर वह गिना, फिर वापस मटकी को फिर से गाड़ दिया। इस प्रकार हर दिन मटकी को निकालते थे, हर दिन गाड़ देते थे। एक दिन चोर ने देख लिया, चोर ने बड़ा ईमानदारी से समझदारी से काम किया, उसने 1000 सोने की मुहर तो चोरी कर लिया, लेकिन 1000 छोटे पत्थर मटकी में रख के वापस गाड़ दिया। तुमको गिनना ही है तो पत्थर ही गिनो ना। अगले दिन देखा तो रोने लगे, मेरा सब लूट गया, बर्बाद हो गया। तो फिर समझदार व्यक्ति ने कहा, देखो भाई तुम करते क्या थे, उसकी तो तुमको आज तक जरूरत पड़ी नहीं, भविष्य में भी जरूरत पड़ने की कोई संभावना ही नहीं थी, गिनते ही तो थे ना, तो पत्थर ही गिन लिया करो बोले। तो सुंदर साथ जी, दुनिया में दिखावा, मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, दिखावे की भक्ति और मान प्रतिष्ठा के लिए दान करना, मान प्रतिष्ठा के लिए पूजा करना, मान प्रतिष्ठा के लिए तीर्थ करना, दिखावे की भक्ति, भोग विलासिता जीवन, दिखावे का मकान, धन संपत्ति, सब चीजें कोई लाभ नहीं वाले, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा सुंदर साथ जी। केवल आत्म कल्याण की तड़प लेना है, सादगी में, सेवा साधना में, संयमित भक्ति में जीवन होना चाहिए। जहां भी रहो, घर में रहो, जहां भी रहो, क्योंकि आश्रम में आकर के भी बहुत सारे लोग विलासितापूर्ण भौतिक वाला जीवन आश्रम में भी व्यतीत कर रहे होते हैं। इसलिए आश्रम और घर से मतलब नहीं, जहां भी रहो एकमात्र राज्य की तरफ, राज्य का ही लक्ष्य दिल में हो और संयमित साधना में जीवन हो। बहुत ज्यादा माया की दौड़ में भागम भाग ना करें कि और ज्यादा पैसा और ज्यादा पैसा और संपत्ति और ज्यादा, परिवार में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ नहीं है। आप कितना भी समर्पित हो जाओ, परिवार वाले भी एक दिन आपको भूल नहीं वाले हैं। बच्चे अपने अपने जीवन में मग्न हो जाएंगे, उनको छोड़ना ही पड़ता है। वानप्रस्थ आश्रम में भी छोड़ना ही पड़ता है, संन्यास आश्रम में तो आश्रम को भी छोड़ देना पड़ता है, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में पुत्र का पुत्र जब हो जाए तो परिवार को भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम के हिसाब से तैयारी रखना पड़ेगा सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब आज का इतना ही मैंने लक्ष्य रखा था, और आज हमने थोड़ा जल्दी भी शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पर नेपाली समय के अनुसार प्रोग्राम रहता है। आपका 8:15, नेपाल का 8:30 हो जाता है। तो यहाँ पर कोई फिर भी जिज्ञासा हो सुंदर साथ जी तो पूछ सकते हैं कुछ भी। लोग सकल दौड़त दुनिया को, दुनिया वाले क्या करते हैं, धन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान करने के लिए दिखावे की भक्ति करेंगे, पाप छिप छिप कर करेंगे, अनीति से धन कमाना, 2-4 मकान 2-4 गाड़ी, इसी के लिए दौड़े भाग रहे हैं। मेरा ठाकुर ने सब छोड़ दिया, कोई प्रॉपर्टी नहीं रखा। पत्नी भी जो थी वो सुंदर साथ नाम मात्र के, बस उसको, दोनों ही सन्यासी जीवन जैसा जीवन था दोनों का, है ना। कुल मर्यादा क्या है, परिवार खानदान में जो परंपरा चली आ रही है वो कुल मर्यादा है कि हर साल ये पूजा करना है, हमारे खानदान में ऐसा होता, हमारे खानदान में वैसा होता। वेद मर्यादा क्या है, वेदों की मर्यादा नहीं, पंडितों की मर्यादा। पंडित लोग को बुलाना, पूजा पाठ कराना, तीर्थ तर्पण, पंडितों लोग ने जो अभी समाज में जो नियम बना रखा है उसको तोड़ना है। वेद मर्यादा तोड़ना मतलब पंडितों के द्वारा बनाया हुआ नियम, पाखंड को तोड़ना है। आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना है तो केसरी सिंह बन करके सबको तोड़ना और छोड़ना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। एकमात्र परमात्मा की भक्ति करना है, एकमात्र आत्म कल्याण का लक्ष्य लेकर के जीवन यापन करना है, माया के पीछे बहुत ज्यादा नहीं दौड़ना है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी अब चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु संगे में एक घर पाया,
सतगुरु संगे में ए घर पाया। दिया पार ब्रह्म देखाई। किया पार ब्रह्म दिखाई। श्री महामत कहे मैं या विद बिगड़िया। श्री महामत कहे में या विद बिगड़या। तुम जिन बिगड़ो भाई। तुम जिन बिगड़ो भाई। तुम जिन बिगड़ो भाई। तुम जिन बिगड़ो भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल सूचना पे ध्यान देंगे, कल जो है जूम क्लास जो है वो कल नहीं लगेगा। परसों जो है शुक्रवार के दिन परसों जूम का क्लास लगेगा, लेकिन वो अपने रेगुलर टाइम से लगेगा, जल्दी नहीं लगेगा। उसका जो टाइम है ना 7:30 से 9 बजे का हमारा जो रेगुलर टाइम है उसी टाइम से परसों क्लास लगेगा। कल जो है जूम क्लास नहीं लग पाएगा प्रोग्राम की वजह से सुंदर साथ जी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम सभी संपर्क में रहेंगे और उसमें मैं आपको और भी जो सूचना होता है या प्लान में कोई फेरबदल होता है व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा। आज का नोट्स, क्विज लिंक और वीडियो लिंक सब व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम समापन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम धनी के अवजी गायन करने के लिए मैं शीतल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। शीतल पटेल जी, यदि आपको पॉसिबल है तो आप अर्जी गायन करेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते श्री की जियो में, अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जीना करो मेरा, तलब तलब जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिल की प्यास जी। तुम बिना में किनसो कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविद पिया जी समरथ दिन, रैन जत रोए रोए जी। जन्मांती जो में होती पिया, सो तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूंगी नैना बार पिया, सुन के करो बजियों में, अर्ज करो दुल्हीन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए आस विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया,
न जानो बात जी, ईशक सो सेवा करूं तने सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहा कहो किस बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। अंगना बलि बलि जाए की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। सुंदर साथ जी अब फिर हम विदा लेते हैं। अब परसों हम शुक्रवार को शाम को 7:30 बजे पुनः मिलेंगे सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी, संपूर्ण सुंदर साथ जी। बोलो प्रणाम जी। प्रणाम जी।